साहस की राह पर जो निकल पड़े, परिचय और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करे हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 4 करामाती शिवा के पुण्यार्चक हैं कुंथूलाल जी, संप्रतिष्ठित सागर जी महाराज, कांता देवी, अहिंसामती माता जी, अंजना प्रद्युमन जी, रेखा दिनेश जी, ब्रह्मचारी साधना स्वर्गीय पवन जी, हेमलता यशवंत जी, स्वर्गीय सरोज प्रद्युमन जी, पारस प्रमीला, दीपेश शर्मिला, गरिमा हर्ष, महिमा, संयोग, सोहम, कुंथूलाल जी, कांता देवी वगैरह परिवार, पारसोला। पापा, आप क्या पढ़ रहे हो? पापा, आप अपनी फेवरेट मूवी भी नहीं देख रहे हो? विश्व का सूर्य। पापा, आप आचार्य श्री आदिसागर जी की स्टोरी पढ़ रहे हो? हाँ, वो अनेक गुणों के साथ बहुत करामाती भी थे। हमें भी जानना है पापा। एक बार की बात है कि माँ ननिहाल गई हुई थी। शिवगौड़ा और बालगौड़ा को बापगौड़ा से 1.5 महीने में ही इतना लगाव हो गया था कि जब माँ जापे के दौरान बापगौड़ा के लिए अपने पीहर जा रही थी, बालगौड़ा और शिवगौड़ा को पिता के पास रहने को कहा गया। देखो, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे नाना के घर जा रही हूँ। शैतानी मत करना और एक दूसरे का ध्यान रखना। तुम्हारे अप्पा यही हैं, उन्हें परेशान मत करना। बालगौड़ा और शिवगौड़ा अपनी समझदारी का उपयोग करके चुपचाप अकेले में ही रह गए। नाना के घर जाने की हट तो ठीक इच्छा तक प्रकट न की, क्योंकि वे जानते थे कि होना वही है जो पिताजी कहेंगे, अतः चुपचाप रहने में ही फायदा है। चलने की बात भी की तो आई डांटेगी। आई से कहूँ हमें भी ले चलो? नहीं, रहने देता हूँ, होगा तो वही जो अप्पा कहेंगे। माँ ननिहाल चली गई। 3-4 दिन तो दोनों ने बिना माँ के निकाल लिए। कुछ दिन तो शिवगौड़ा और बालगौड़ा जैसे तैसे रह लिए, पर जैसे जैसे समय निकलने लगा, अब उन्हें अपने माँ और बाप गौड़ा की याद आने लगी। कई दिन बीतने के बाद एक दिन जब दोनों अपने पिता के साथ खाना खा रहे थे, तब मेरा तो हो गया। शिव, तुम दोनों खाना खा के और पूरा खत्म करके ही उठना। थाली में कुछ भी बाकी मत छोड़ना। भैया चलो, हम नाना जी के चलते हैं। अप्पा हमें जाने ही नहीं देंगे, और अगर शिवा हम यहाँ से बिना बताए जाएंगे तो बाबा हमें डांटेंगे। नहीं भैया, आप तो चलो, मुझे जाना है। शिवा, ऐसी जिद करने से क्या ही होगा, और हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे इतनी दूर? भैया चलो, घोड़े से चलते हैं। अरे घोड़े पे कैसे जाएंगे, और हमें तो घोड़ा चलाना भी नहीं आता। भैया आप तो चलो, बस घोड़ा मैं चला लूंगा। एक दिन उन्होंने योजना बना डाली माँ के पास ननिहाल पहुँचने की, और जब पिताजी खेत पर जाने का इंतजार करते हुए देखते हैं तो पिताजी कमरे में से बाहर निकलते हैं और जाते हुए घोड़े को देखते हुए जाते हैं। ये दोनों पिताजी के जाते ही घोड़े पे बैठकर निकल जाते हैं। जैसे ही नाना मल्लगौड़ा पाटिल ने अपनी नाती को देखा तो प्रसन्नता और आश्चर्य से युक्त हो वे भीतर आवाज लगाते हुए चिल्ला उठे। अरे अक्का देख, ये आ गए तेरे कृष्ण बलराम। तुम्हें यहाँ कौन लाया? घोड़ा? हाँ माँ, घोड़ा ही लाया है हमें, वरना हम थोड़ी ही आते आपके पास। वहाँ सिद्धगौड़ा परेशान थे कि आखिर बालू और शिव दोनों कहाँ गए। कहाँ चले गए दोनों? इतनी रात कहाँ होंगे? ऐसे तो कभी नहीं करते। आज उनको घोड़ा खेत पे न ले जाने में महंगा पड़ गया।
उन्होंने अनुमान लगाया और चल पड़े ससुराल की ओर। घोड़ा कहाँ गया? कहीं वो दोनों घोड़े को लेके ननिहाल तो नहीं निकल गए? शिवा, बाल घोड़ा। अरे वाह, नाती ने तो कमाल कर दिया। नाती तर आता कुठे येणार होतास। सिद्धू गौड़ा इन शब्दों से अत्यंत प्रभावित हुए और सारा गुस्सा, चिंता, आक्रोश को भूलकर अपने बेटों से और सबसे जा मिले। पापा, शिव गौड़ा जी तो बड़े बहादुर थे। उन्होंने अकेले ही घुड़सवारी कर ली, इतनी छोटी उम्र में। देखो कितनी आश्चर्य की बात है, उन्होंने 12 साल की उम्र में घुड़सवारी कर ली। देखा कितने करामाती थे शिवा।